जीवन यापन के लिए होशंगाबाद जिले के आदिवासी लोग काम के सिलसिले में अपने घर से निकलकर प्रदेश के विभिन्न जिलों में काम करते हैं। लॉकडाउन के पहले ही अधिकांश आदिवासी अपने अपने गांव वापस लौट गए थे। आर्थिक तंगी हुई तो इन आदिवासी मजदूर परिवारों ने साथ मिलकर अपने गांव से लगे जंगलों में महुआ इकट्ठा करने का काम शुरू किया। इस साल महुआ भी उम्मीद से ज्यादा हुआ है। कोई दूसरा काम नहीं था तो इन परिवारों के सदस्यों ने साथ मिलकर हर वर्ष की अपेक्षा ज्यादा महुआ इकट्ठा किया, लिहाजा आमदनी भी उम्मीद से ज्यादा हुई। मेरा नाम कोदूलाल है, मैं बनग्राम जालीखेड़ा से हूँ। पहले हम लोग पूरे परिवार पहले महुआ बीनने जाते थे इकट्ठे। फिर पहले क्या है, महुआ इकट्ठा तो कर लेते, लेकिन हमको टुकड़े में बेचना पड़ता। कोई बड़ा व्यापारी आता नहीं था। ज़रूरत के हिसाब से 2 किलो, 10 किलो, 5 किलो बाज़ारों के हफ्ते दिन बेचते थे हम लोग। और अब सरकार ने हमारे लिए ऐसा फ़ायदा किया है कि हम जो माल इकट्ठे बीनते पूरे परिवार से 4 बजे रात के चले जाते बीन के, और जो रजिस्ट्रेशन जो व्यापारी अब घर घर आते हैं और घर से माल उठा कर ले जाते हैं, घर से तोला के। और मैंने इस वर्ष 50,000 का महुआ मैंने बीना है इस वर्ष। इतना पैसा हमने ज़िंदगी में एक बार साथ कभी नहीं देखा, पहली बार देखा इतना पैसे हमने। फ़ायदा सर, लॉकडाउन से भी फ़ायदा हमें, सब चीज़ों से। हमको बारदाना दे देते और सारे काम हमारे घर पे हो जाते हैं, हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ रहा है। मेरा नाम रामदास है, ग्राम जालीखेड़ा का रहने वाला हूँ। सर अभी ये लॉकडाउन लगा हुआ है, इस समय बच्चों की छुट्टी भी सही समय पे मिल गई थी। हमारा 14 जनों का परिवार है। इस बार हमने सबने इकट्ठे मिलकर के महुआ का फूल बीना। इस बार बदलाव ये हुआ कि लॉकडाउन के कारण सरकार ने महुआ की खरीदी कुछ अच्छे दामों पर किया है। कहाँ? तो गांव पर ही बेचा है, नहीं तो बाजार ले जाते थे कुछ गाड़ी में रख के, कुछ साइकिल पे 10-20 किलो, 50 किलो। तो वो कुछ हमको हिसाब नहीं मिल पाता था कि हमने कितने का बेचा है, कितने का क्या किया है। इस बार पूरा इकट्ठा बिका तो हमको समझ में नहीं आया, हमारा दिमाग, हम घबरा गए कि इतना कैसा बीन लिया हम लोगों ने। मेरा नाम मुकेश लोबे है, पापा का नाम चैन सिंह लोबे। और ये लॉकडाउन में हम लोगों ने महुआ बीना है और हम लोगों ने 3.5 लाख रुपए का महुआ बेचे हैं और सभी परिवार मिलकर बीने। पहले तो केसला जाना पड़ता था महुआ लेकर, वहाँ बेच के आते थे। अब तो ये अपने बनवारी राठौर जी हैं, वो आते हैं और अपने पास से लेके जा रहे हैं महुआ, पेमेंट नगद कर रहे हैं वे लोग। नहीं, पहले कभी नहीं देखे हम लोगों ने इतना पैसे जो अभी भी सरकार ने जो 35 रुपये किलो किया है महुआ, अभी देख पा रहे हैं इतने पैसे। लॉकडाउन का फ़ायदा ये है कि इकट्ठा महुआ हो गया हमारे पास, जो इकट्ठा महुआ हम बेच पा रहे हैं और इकट्ठा पैसे हमारे पास आ रहा है। जालीखेड़ा से सकून भाई। पहले तो बेचते थे किलो, 2 किलो, 10 किलो ऐसे ले जाके जाते बाजार। और अभी तो जी बनवारी से ले लिया पूरा इकट्ठा गांव में आके, घर से दे दिया हमने। फायदा बहुत है, 50,000 की बेच दी ऊपर ही। लॉकडाउन को देखते हुए होशंगाबाद वन विभाग ने समर्थन मूल्य पर महुआ खरीदारों का पंजीयन कर आदिवासी परिवारों के घरों से ही महुआ इकट्ठा करने और नगद महुआ खरीदने के निर्देश जारी किए, जिसके चलते अब इन गरीब आदिवासियों के घरों के महुआ खरीदार महुआ की नकद खरीदी कर रहे हैं। भुगतान की यह राशि हजारों और लाखों में है। पहले ये था साहब कि ये अपनी ज़रूरत अनुसार बाज़ार में जाते थे, हाट बाज़ार भी भराते थे, तो अपनी ज़रूरत अनुसार कभी 20 किलो, कभी 50 किलो, कभी 25 किलो ऐसे बेचते थे औने पौने दाम में। तो इस बार लॉकडाउन के कारण मध्य प्रदेश शासन ने एक समर्थन मूल्य दिया था 35 रुपये, और हमें निर्देशित किया था कि आप रजिस्टर्ड हो, आप 35 से कम किसी भी मजदूर का, आदिवासी भाई का या महुआ संग्राहक का इस रेट से कम नहीं खरीदोगे। 38 रुपये जो आज का रेट है, उस हिसाब से पैसा जोड़िए और ये नगद पेमेंट पकड़िए। साथ में हमारे वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी भी रहते हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत का मौका मेरे आदिवासी भाइयों को भी नहीं मिले और शासन को भी नहीं मिले। जी, आदिवासियों को काफ़ी फ़ायदा हुआ इस पूरी व्यवस्था से। इन लोगों को दूसरे शहरों में, बड़े गांव में जाना नहीं पड़ा। इनका घर बैठे महुआ बिक गया, इनको समर्थन मूल्य का पैसा मिला। सरकार के द्वारा योजना चलाई गई थी कि 35 रुपये किलो में महुआ बिकेगा। इनको मार्केट रेट से ज़्यादा ही महुआ बिका इनका। 4 जगह भी महुआ तुलवाए, एक मनीराम भैया हैं, उनके यहाँ तुलवाए तो उनको 52,000 रुपये का पेमेंट करा।
उन्होंने 12-13 कुंटल करीब महुआ बीना था। एक रामदास भैया हैं जाली खेड़ा वाले, उनका भी मैंने क्या बोलते हैं 57,000 रुपये का पेमेंट करा। जी, इन लोगों ने इतनी बड़ी राशि कभी नहीं देखी थी, क्योंकि पहले क्या होता था, ये 10 किलो 20 किलो 50 किलो जितना भी महुआ होता था, ये जाकर बड़े गाँव में या फिर छोटी दुकानों में बेच देते, सामान खरीद लेते थे। पर इस बार लॉकडाउन के कारण ये लोग क्या घर में ही रहे, व्यापारी आया तो उसको इकट्ठा माल दिया और इनको समर्थन मूल्य भी अच्छा मिला, 35 रुपए किलो से ज़्यादा इकट्ठा पैसा मिला। जी, इनको इकट्ठा पैसा मिला, तो इनको काफ़ी मात्रा में पैसा मिला ताकि ये इनके काम आ पाया। हमारे वन मंडल होशंगाबाद में 1.5 साल से ग्रीन इंडिया मिशन की एक मिशन का काम शुरू हुआ है, और उस मिशन का एक बहुत बड़ा मैंडेट है कि जो उस भू परिदृश्य है, जो हमारा लैंडस्केप है, इसमें जो रहने वाले लोग हैं, इनको उस भू परिदृश्य में जो पाई जाने वाली वनोपज है, उस वनोपज से इनका जीविकोपार्जन, इनका जीवन यापन कैसे सुधार सकें, वो इस योजना का एक बहुत बड़ा उद्देश्य था। ये जो कोविड की वजह से, लॉकडाउन की वजह से, ये एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में हमारे ग्रामीणों के सामने आया। इस व्यवस्था में ग्रामीणों को चूँकि बाहर जा नहीं सकते थे और हमने व्यापारियों को उनके गाँव के घर तक पहुँचाया, तो व्यापारी खुद गया और जो उनके पास ढेर सारी संग्रहित मात्रा थी बल्क में, उसको उन्होंने बेचा। इससे पहली बार ऐसा हुआ कि आदिवासियों के, ग्रामीणों के हाथ में एक बहुत बड़ी रकम उनके हाथ में एक मुश्त नकद के रूप में मिली, जो संभवतः उनके जीवन में ऐसा पहले कभी हुआ नहीं होगा, ऐसा ग्रामीण बताते हैं। पहले कभी आदिवासियों ने इकट्ठा महुआ समर्थन मूल्य पर नहीं बेचा था, वह हमेशा ही बिचौलियों के चंगुल में फंसे होते थे। लेकिन इस वर्ष व्यवस्था बदल जाने से खरीदार इन्हीं के गांव में आकर वन विभाग की शर्तों पर इन आदिवासी परिवारों से महुआ खरीद रहे हैं और उन्हें समर्थन मूल्यों पर पूरा भुगतान भी नकद ही कर रहे हैं। भुगतान की इतनी बड़ी राशि कभी उन्होंने अपने जीवन में नहीं देखी थी। अब यह आदिवासी परिवार लॉकडाउन को उनके जीवन के लिए सुखद बता रहे हैं और बेहद खुश है। होशंगाबाद से आशीष मालवीय के इनपुट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, भोपाल।